अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्मों के मद्दाहों के लिए खुशखबरी ये है कि हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म क्रेस्मीटा का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एनी कोयलर की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसी खातून पुलिस एहलकार के गिर्द घूम रही है जो सीरियल किलिंग की तहकीकात के दौरान खुद मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। फिल्म की कास्ट में सारा पैकमेथर, जेमी सेटर थोइट, एडविंस एंथनी, जॉनी वेबॉश, रॉस मोलन और डेविड जेपेल समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। एंडी कोयलर और स्टीवन नोप की मुश्तरका प्रोड्यूस करदा सनसनीखेज मनाजर से भरपूर फिल्म रवा बरस सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जी जनाब, डेस्पेसिटो गाने ने यूट्यूब पर तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसे अब तक 4.6 बिलियन से ज़ायद मरतबा सुना जा चुका है। गुलकार लुइस फॉन्सी और डैडी यंकी के गाए जाने वाले गाने ने यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले जस्टिन बीबर के गाने को भी पीछे छोड़ दिया। नाज़रीन, जस्टिन बीबर के 2015 में मशहूर होने वाले गाने सॉरी को यूट्यूब पर 4.38 बिलियन सार्फिन ने सुना, लेकिन डेस्पेसिटो ने रिलीज के सिर्फ चंद हफ्तों में ही ना सिर्फ दुनिया के 100 मकबूल तरीन गानों में जगह बनाई, बल्कि अब इसे सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने का एजाज भी हासिल हो गया है। गुलकार फॉन्सी के मुताबिक यूट्यूब और दीगर गाने को फैलाने वाले जराए ने गाने को दुनिया भर में सुनने और मकबूल करने में खूब मदद की, जिनके वो शुक्रगुजार हैं। फॉन्सी ने मावन गुलकार डैडी यंकी का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यंकी ने रवा साल ही एड शीरन को पीछे छोड़ते हुए पहले लैटिनो आर्टिस्ट बनने का एजाज हासिल किया और डेस्पेसिटो गाने का हिस्सा बनने पर उनका खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। दूसरी जानिब म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक लैटिन एंटरटेनमेंट के मुताबिक डेस्पेसिटो गाना हाल ही में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मकबूल और शोहरत पाने वाला गाना बन गया है, जिसे यूट्यूब पर अब तक किसी भी गाने के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सुना गया है। जी अब आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला की 99वीं सालगिरह के मौके पर कल दुनिया भर में उनका दिन मनाया गया। रंग और नस्ल परस्ती के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में तवील जद्दोजहद करने वाले काबिल एहतराम रहनुमा नेल्सन मंडेला की सालगिरह के दिन को नेल्सन मंडेला के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। नाज़रीन, इस दिन को मनाने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 2009 में किया था। इस दिन का मकसद लोगों को तरगीब देना है कि वो अपने आसपास मौजूद अफराद की मदद करें। सयाह फामों के हुकूक के लिए तवील जद्दोजहद करने वाले मंडेला ने जेलें भी काटी, जिला वतनियों का दुख भी सहा, तकालीफ, अजियत और अपनों से दूरी का गम भी झेला और फिर बिलाखिर वो वक्त भी आया जब वो सन 1994 में जनूबी अफ्रीका के सदर मुंतखब हुए। ये नेल्सन मंडेला ही थे जिनकी तवील जद्दोजहद ने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती का खात्मा किया। सदर बनने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि आज कानून की नज़र में जनूबी अफ्रीका के तमाम लोग बराबर हैं, वो अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो कहते थे कि आप इस वक्त तक इस कौम की इखलाकी हालत के बारे में नहीं जान सकते जब तक आप वहाँ की जेलों में वक्त ना गुजार लें। किसी कौम की शनाख्त उसके उस रवैये से नहीं होती जो वो अपने आला तबके के साथ रवा रखता है, बल्कि उस रवैये से होती है जो वो अपने निचले तबके से अपनाता है। अमन का नोबेल इनाम पाने वाले नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के 27 कीमती साल कैद में गुजारे। जेल से आज़ाद होने के बाद उन्होंने कहा कि जब मैं इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो मुझे आज़ादी की तरफ ले जा रहा था, तब मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी नफ़रत और तल्ख यादों को यहीं ना छोड़ दिया तो मैं हमेशा कैदी ही रहूँगा। मौत के बारे में मंडेला का ख्याल कुछ यूँ था कि मौत नागुज़ीर है। जब कोई शख्स उस जिम्मेदारी को पूरा कर लेता है जो कुदरत ने उसकी कौम और लोगों की बेहतरी के लिए उसके ज़िम्मे लगाई होती है, तब वो सुकून से मर सकता है। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूँ और अब मैं अब्दियत की ज़िंदगी में सुकून से सो सकता हूँ। आज़ादी और हुकूक की अलामत और 20वीं सदी के कद आवर सियासी शख्सियत नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर सन 2013 को 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। जी नाज़रीन, लोग अपनी शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक
जोड़े ने अपनी शादी के जश्न के लिए एक ऐसा काम किया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। दुनिया के सर्द तरीन मकाम अंटार्कटिका पर दुनिया की पहली अनोखी शादी का इनेकाद हुआ। टॉम सिल्वेस्टर और जूली बाम की शादी में ना बैंड बाजा, ना बारात और ना ही महंगा उरूसी जोड़ा, बल्कि लिबास नारंगी रंग के पुराने खेमे से बनाया गया था। बेस कैंप में शादी की इस तकरीब में स्टेशन के 20 अफराद बतौर मेहमान शामिल थे। दुल्हन और दुल्हा दोनों ने तजुर्बाकार कोहे पैमा इंस्ट्रक्टर और गाइड थे और शादी की तकरीब के बाद दूल्हा दुल्हन ने साथियों के साथ तस्वीर बनाई और बाद में बड़ी स्नो मोबाइल में सादगी से रवाना हो गए। जूली बाम का इस मौके पर यह कहना था कि गुज़िश्ता 10 सालों में टॉम और मैंने एक साथ बहुत काम किया है और दुनिया के गिर्द सफ़र करते रहे हैं। अंटार्कटिका में शादी का सोचकर ऐसा लगता था कि ये होना ही था। आपको इस शादी की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं कुछ अगली खबरों की जानिब। मोबाइल फ़ोन की सनत में पाकिस्तान के मार्केट पर माजी में राज करने वाली कंपनी नोकिया एक बार फिर मुकाबले में वापस आने वाली है। अनकरीब लॉन्च होने वाले फ़ोन नोकिया 8 की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं। एंड्रॉयड फ़ोन के दौर में मुकाबले की दौड़ से बाहर होने वाले नोकिया इस साल फिर मार्केट में मुताबिकत पैदा करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और इसके लिए माजी के मकबूल ज़माना फ़ोन 3310 के नए वर्जन के साथ साथ नोकिया 3, 5 और 6 एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स भी मुतारिफ करवाए गए थे, लेकिन ये फ़ोन मार्केट में बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हो सके। लेकिन अब लग रहा है कि बाजी एक बार फिर नोकिया के हाथ में जाने वाली है और ये कारनामा सर अंजाम देगा नोकिया का फ्लैगशिप फ़ोन नोकिया 8, जिसकी पहली ही झलक ने सार्फिन में हलचल मचा दी है। स्मार्टफोन कंपनियों की अनकरीब आने वाली मसनूआत की तस्वीर लीक करने के हवाले से मशहूर ट्विटर सारिफ एवान ब्लॉस ने नोकिया 8 की तस्वीर शेयर कर दी हैं, जिनमें ये फ़ोन वाकई अच्छा और मार्केट की ज़रूरत के ऐन मुताबिक दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर जारी करदा इन तस्वीर में से उस फ़ोन के फीचर्स का अंदाज़ा हो रहा है और देखा यह जा सकता है कि ये फ़ोन वर्टिकल डुअल रेंडर कैमरा सेटअप, डीसीएस ब्रांडेड ऑप्टिक्स, फिंगरप्रिंट सेंसर और होम बटन के साथ है। इसकी स्क्रीन किनारों से मामूली खमदार है और अब तक डिस्प्ले में ये फीचर महज सैमसंग ने इस्तेमाल किया है और मुमकिन तौर पर ये 5.3 इंच डिस्प्ले के साथ है। टेलीकॉम मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले बाखबर ज़राए के मुताबिक फ़ोन में स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर, लगभग 6 GB रैम और एंड्रॉयड न्यूगेट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 13 मेगापिक्सल सेंसर्स वाला डुअल कैमरा भी होगा। नोकिया का ये नया फ़ोन रवा माह के आखिर तक मार्केट में पेश किए जाने का इम्कान है और इसकी कीमत मुमकिन तौर पर $675 तक रखी जा सकती है। जो कहा यह जा रहा है कि ये फ़ोन रवा माह के आखिर में यानी 31 जुलाई को मुतारिफ करवाने जाने का इसका इम्कान है और इसकी कीमत $675 तक हो सकती है, जो कि लगभग 71,000 रुपया पाकिस्तानी होगी। जी नाज़रीन, भारत में पहली दफ़ा शमसी तवानाई से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाली ये ट्रेन भारत की पहली ट्रेन है जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मुनहसर है। ट्रेन में नस्ब की गई रोशनियाँ, पंखे और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम भी शमसी तवानाई से चलेगा। ट्रेन की छत पर लगाए गए सोलर पावर पैनल्स सूरज की रोशनी को ज़ख़ीरा करके रात के वक्त भी तवानाई फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। इफ्तिताही मौके पर भारतीय वज़ीर रेल सुरेश प्रभु का कहना था कि वो इस किस्म के माहौल दोस्त ट्रेनों की तैयारी पर भी काम करवा रहे हैं। उनका ये कहना था कि नई आने वाली ट्रेनें न सिर्फ शमसी तवानाई से चलेंगी बल्कि उनमें दीगर माहौल दोस्त इक़दाम जैसे बायो टॉयलेट्स, पानी की रिसाइकलिंग और कचरे को मुनासिब तरीके से तल्फ करने का निज़ाम भी वज़ा किया जाएगा। भारतीय माशी तजियाकारों के मुताबिक शमसी तवानाई से चलने वाली ट्रेन सालाना 21,000 लीटर डीजल और 12 लाख रुपए की बचत भी कर सकती है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।